ब्रह्मांड के शब्दकोश में ब्लैक होल से ज्यादा अंतिम शब्द कोई नहीं है। ये सिर्फ एक वैक्यूम या खाली जगह नहीं है। ये वो स्थान है जहां इतिहास मिट जाता है। हम इस वक्त एक सुपरमासिव ब्लैक होल से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण इंजन जो हमारे सूरज से लाखों गुना भारी है। इस परछाई के चारों ओर जो आप देख रहे हैं वो है अक्रीशन डिस्क, धूल और गैस का एक कॉस्मिक कैरोसेल जो प्रकाश की गति के करीब घूम रहा है। यहाँ घर्षण एक हथियार की तरह काम करता है। पदार्थ इतनी हिंसा से टकराता है कि तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है, जो एक्सरेस और गैमा रेडिएशन में चीखता है। अगर हम इस सिमुलेशन द्वारा सुरक्षित ना होते तो गुरुत्वाकर्षण के पकड़ने से पहले ही हम रख बन चुके होते। लेकिन ध्यान से देखिए, इसकी जियोमेट्री को देखिए। अंतरिक्ष खुद चीख रहा है। ये है आइंस्टाइन रिंग। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना विशाल है कि ये फोटॉन्स यानी प्रकाश के कानों को पकड़कर एक घेरे में मोड़ देता है। आप उन तारों को देख रहे हैं जो असल में ब्लैक होल के पीछे है। स्पेस टाइम यहाँ एक लेंस की तरह काम कर रहा है जो ब्रह्मांड को एक अनंत कॉम्प्लेक्सिटी व्हील आईने में बादल रहा है। अब हम गिर रहे हैं। जैसे जैसे हम इस खाई की ओर बढ़ते हैं, दो हकीकतें अलग होने लगती है, एक आपकी और एक बाकी ब्रह्मांड की। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण समय को भी वैसे ही खींचता है जैसे वो स्पेस को खींचता है। आपके लिए गिरते हुए सेकंड्स आराम से बीत रहे हैं। आप अपनी घड़ी देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन किसी दूर खड़े इंसान के लिए जो आपको पृथ्वी से देख रहा है, आप धीमे हो रही है। जैसे ही आप दहलीज के करीब पहुंचते हैं, आपके पीछे ब्रह्मांड की रोशनी ब्लू शिफ्ट हो जाती है, यानी हाई एनर्जी रेडिएशन में डैब जाती है। ऐसा लगता है मानो गैलेक्सी का पूरा इतिहास आपके कंधे के पीछे फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा हो। बाहरी दुनिया के लिए आप कभी अंदर गिरते ही नहीं। आप बस धुंधले और लाल होते चले जाते हैं, हमेशा के लिए उस परछाई के किनारे पर जमे हुए, एक भूत की तरह। हमने अभी श्वरशेल्ड रेडियस को पार किया है, द इवेंट हराइजन। ये वो बिंदु है जहां से वापसी नामुमकिन है। यहां एस्केप वेलोसिटी c यानी प्रकाश की गति से तेज हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, इसलिए कुछ भी यहां से भाग नहीं सकता। ना पदार्थ, ना जानकारी, ना ही अलविदा कहने के लिए कोई रेडियो सिग्नल। आप अब बाकी ब्रह्मांड की हकीकत से कैच चुके हैं। यहाँ स्पेस और टाइम ने अपनी जगह बादल ली है। बाहर की दुनिया में आप स्पेस में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वक्त में आगे बढ़ने के लिए मजबूर है। हराइजन के अंदर गणित पलट जाता है। अब आप स्पेस में नहीं चल सकते, क्योंकि स्पेस खुद प्रकाश से तेज गति से अंदर गिर रहा है। आप मजबूर है गणित के नियम अनुसार कंतरा की ओर जाने के लिए। सिंगुलैरिटी अब कोई जगह नहीं है, ये एक आने वाला वक्त है। इसे बचना उतना ही नामुमकिन है जितना आने वाले कल से बचना। क्योंकि ये एक सुपरमासिव ब्लैक होल है, आप हराइजन पार करके जिंदा भाग गए। लेकिन जैसे जैसे हम कंदरा के करीब आते हैं, टाइडल फोर्सेस जाग उठती है। गुरुत्वाकर्षण इनवर्स स्क्वायर लॉ पर काम करता है। जैसे ही आप कोर के पास आते हैं, आपके पैरों पर लगने वाला खींचव आपके सर पर लगने वाली खींचव से कई गुना ज्यादा हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। पहले आपके जोड़ अलग होते हैं, फिर आपकी मांसपेशियां फट जाती है। अंत में टाइडल फोर्सेस आपके अणुओं को बांधने वाली शक्ति को तोड़ देती है। आप अब एक बायोलॉजिस्ट, पायलट या इंसान नहीं रहे। आप अब सबएटॉमिक पार्टिकल्स की एक धारा है, प्लाज्मा का एक लंबा पतला नूडल जो अनंत की ओर खिंचता जा रहा है। हम सफर के अंत में है, द सिंगुलैरिटी। यहाँ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम का कर्वेचर अनंत हो जाता है, घनत्व अनंत हो जाता है। भौतिक विज्ञान के नियम, कारण और प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, समय सब काम करना बंद कर देते हैं। जनरल रिलेटिविटी इस बिंदु की भविष्यवाणी करता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इसे इनकार करता है। ये हमारे ज्ञान की सीमा है, एक ऐसी जगह जहां गणित टूट जाता है। क्या ये किसी वॉर्म होल की तरफ ले जाता है?
एक नए ब्रह्मांड की तरफ, या बस एंड? हम बस नहीं जानते।